मन के सवाल में आज का प्रश्न बिहार से आया है और एक विद्यार्थी का है। तो आइए इस बच्चे के प्रश्न पर विचार करते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मेरे पास रुपये का कोई व्यक्तिगत स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके उपन्यास पढ़ने की इच्छा रखता हूँ। क्या आप मुझे अपने उपन्यास फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं? और क्या आप मेरे अलावा उन लोगों को भी अपने उपन्यास फ्री में उपलब्ध कराएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी जो आपके उपन्यासों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं? प्रिय अमन, निश्चित रूप से मैं तुमको फ्री में किताब भेज दूंगा और तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि किताब तुमको भेजी भी जा चुकी है। तुमने सोमवार को मुझे संदेश भेजा था। यह आज शनिवार है और इस बीच पुस्तक तुम्हारी तरफ अपनी यात्रा आरंभ कर चुकी है। मंगलवार को ही पुस्तक भेज दी गई थी और आशा है तुम्हें आज मिल जाएगी। हो सकता है देर भी हो जाए, क्योंकि मैंने अनेक कोरियर कंपनियों से पता किया। तुम्हारा जो स्थान है वो थोड़ा रिमोट एरिया है और जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं कोरियर की, वे सिर्फ वहीं तक कोरियर पहुंचाती हैं जहां तक उनको सुविधा होती है, मेन सिटीज़ में। तो थोड़े से भी जो दूर इलाके हैं वहाँ वे नहीं पहुंचाती। फिर भी मैंने एक कोरियर कंपनी से बात की, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे पहुंचा देंगे और मैंने तुमको रसीद भी भेज दी है उस कोरियर स्लिप की। तो पहली बात तो यह हुई। अब दूसरी बात कि तुम प्रशंसा के पात्र हो कि तुम्हारे मन में आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की अभिरुचि है। बहुत कम विद्यार्थियों में अब ऐसी अभिरुचि रह गई है। तुम में है। तुम न केवल उस अभिरुचि की रक्षा करना बल्कि उसे वृद्धि भी देना, और इसीलिए तुमने पुस्तक भी चाही है। अब एक तीसरी बात, तुमने कहा है कि क्या मुझे पुस्तक फ्री में मिल सकती है। देखो, अपनी भाषा थोड़ी बदलो। विद्यार्थी हो, सीखने का समय है। तुमने जो कहा तुम्हारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। तुम्हें प्रश्न इस प्रकार से करना चाहिए था कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इस समय मैं पुस्तकें खरीद सकूँ, तो आप मुझे कुछ पुस्तकें भिजवा दीजिए और जब मैं कमाने लगूँगा उस समय मैं आपके ये पैसे लौटा दूँगा। तो एक दायित्व बोध भी तुम्हें रहता और यह भाव भी नहीं रहता कि तुमने किसी से कुछ फ्री में लिया है, और जो पैसे तुम लौटाते वे आगे ही तुम्हारे जैसे किन्हीं विद्यार्थियों के काम में आ जाते। क्योंकि मेरे पास कोई धन संपत्तियों का अंबार नहीं है, ना मैं धनपति हूँ। जैसे जन सामान्य होते हैं उसी प्रकार से मैं हूँ। हाँ, कुछ भक्तगण समय समय पर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट दे देते हैं, तो उनके द्वारा गुरु दक्षिणा में दिए हुए जो पैसे रखे होते हैं वो इसी प्रकार से तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों के काम आ जाते हैं, या अन्य वे लोग जिनकी रुचि पढ़ने में है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको मैं भेज देता हूँ। ये बात आज मैं पहली बार कह रहा हूँ। सिर्फ आज तक मैंने कभी किसी से नहीं कही, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारे माध्यम से और लोग भी सुन लेंगे जिन्हें पुस्तकें चाहिए होती हैं। उनका भाव यह होना चाहिए कि आज आप हमें भिजवा दीजिए, भविष्य में कभी जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनको लौटा देंगे। बहुत पुस्तकें हमने भिजवाई इस प्रकार से, लेकिन अपनी तरफ से कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम भविष्य में यदि समर्थ हुए तो लौटा देंगे। तो ये एक गहरा भाव मैं तुम्हारे माध्यम से बाकी सबको दे रहा हूँ कि सहायता निश्चित रूप से संसार में रह रहे हैं तो किसी न किसी से लेनी ही पड़ जाती है। नियम है ये जीवन का। तो ऐसे समय में
जिससे भी सहायता लें उसे ये कह दें कि भविष्य में यदि कभी संभव हुआ तो इस सहायता का मूल्य मैं चुकाऊंगा, क्योंकि वह लौट कर जाना चाहिए। अक्सर संसार के झगड़े देखे हैं ना, किस बात को लेकर होते हैं कि मैंने पैसा उधार दिया, मेरा उधार वापस नहीं दे रहा है। ये बहुत झगड़े होते हैं इस बात को लेकर, बहुत झगड़े। मैंने भी कुछ लोगों को पैसे दिए जिन्होंने मांगे, उन्होंने कहा हमें उधार चाहिए। मैंने कहा नहीं, उधार मैं कह ही नहीं रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले जाओ। और तुम्हारे अंदर भाव उठे कभी भविष्य में कि पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, लौटा दो, तो लौटा देना। मैं तुम्हें लौटाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। ये पैसे आज से तुम्हारे हुए, और उनमें से कुछ ने लौटा दिए, कुछ ने आज तक नहीं लौटाए। तो नहीं लौटाए तो इसका मतलब है उनकी स्थिति आज तक अच्छी नहीं हुई है। पर अपने भीतर सदा यह भाव रखना चाहिए हमें, सदा, कि हमने यदि कहीं से कुछ लिया है तो वह उसे लौटाया जाए। किसी का उधार लिया है, कुछ और भी लिया है, सहायता ली है, तो किसी न किसी रूप में वह लौट कर जानी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक तो मन शुद्धिकरण की तरफ बढ़ता है, मन में कृतज्ञता का भाव रहता है, और भीतर जो है कुछ ऐसा दिव्य घटता है। फिर जब आप उस चीज़ को लौटाते हैं तब लगता है कि हमने अपना एक दायित्व पूरा किया, एक हमारा जो कर्तव्य शेष रह गया था वह हमने पूरा कर दिया है, और उसके बाद फिर आगे की भी यात्रा हो जानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि भविष्य में तुम समर्थ बनो, विद्या धन और लक्ष्मी का धन दोनों अर्जित करो, और उसके बाद भविष्य में इसी प्रकार से तुम इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते रहो। क्योंकि स्वाध्याय जब तक नहीं बढ़ेगा संसार में, तब तक आत्ममंथन भी आरंभ नहीं होगा, और स्वाध्याय छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ने की भीतर प्यास समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शरीर को आलस्य ने इतना घेर लिया है, और माया इसी को तो कहते हैं। अब देखो कितने साधन आ गए, जो विजुअल साधन आ गए, ऑडियो साधन आ गए, ऑडियो विजुअल्स आ गए, व्हाट्सएप हो गया। इन सब के बाद आदमी को लगता है कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं, मैं पढ़ूं कहाँ। बस कुछ गिने चुने जिनके भीतर भक्ति भाव है, जो प्यास से भरे हैं, वे अध्ययन करते हैं। और तुम्हारी प्यास मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी इस प्यास को सदा जगाए रखना, और ऐसे ही जैसे तुम्हारे पास धीरे धीरे पुस्तकें आती जाएंगी, तुम अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लेना। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मैं पैसे इकट्ठे करता था साल भर, और फिर पुस्तक मेले से बहुत सारी पुस्तकें लाता था। बीच में भी कोई पुस्तक अच्छी लगती थी तो वह खरीद लेता था, लोगों से उधार ले लिया, कुछ कर लिया, लाया खरीद कर। और इस तरह से मेरे पास हज़ारों पुस्तकें हो गई थी। मेरी अपनी लाइब्रेरी घर में आज भी है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे विद्यालयों में, आश्रमों में उन पुस्तकों को बांटना आरंभ कर दिया। बहुत बांट दी, अभी भी बहुत बची हैं। प्रयास करूंगा कि भविष्य में उनमें से भी कुछ तुम्हारे को मैं भेज सकूं। तो आशा है पुस्तक मिलते ही तुम मुझे प्राप्ति सूचना दोगे, और अपने जीवन को, इस विद्यार्थी जीवन को स्वाध्याय की साधना में लगाओगे।